हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं जो जानेंगे एक एक करके। बस बने रहिए आप हमारे साथ, पूरा अपडेट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो 15 से 23 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी का इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ है। देश के कई राज्यों में मौसम के तेवर तल्ख है। भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने के सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है, जबकि अगले 3 से 4 दिन के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भीषण भारी बारिश हो सकती है। भारत के सामने पानी छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। एस जयशंकर बोले सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा यह समझौता स्थगित ही रहेगा। भारत ने मंगलवार 13 मई को ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पाकिस्तान के साथ हम युद्ध विराम समझौता उनके पहले की गई कार्रवाइयों को इसी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता को निलंबित करना भी शामिल है। एक नहीं बल्कि 3 महीने का राशन इसी महीने मिलेगा। इस मई से पहले आप ई-केवाईसी कर लीजिए, वरना जून, जुलाई, अगस्त का राशन से भी हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट करते हैं कि आप तो वही न्यूज बार बार दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों 3 महीने गेहूं, चावल और चीनी का नुकसान आपका होगा, इसलिए जानकारी देना मेरा काम है। राशन ई-केवाईसी 31 मई से पहले करा लीजिए। यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में 3 महीने का एडवांस राशन इसी 21 मई से दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का सवाल, सीज फायर में अमेरिका का क्या रोल था? पीएम मोदी जयशंकर जवाब दे। कश्मीर पर चर्चा सिर्फ भारतीय संसद में हो सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा क्यों की। बिना परमिशन छात्रावास जाने पर राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया है। बिहार में 7 घंटे रहे थे, कहा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ना मिलने पर लड़ेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को बिहार में 7 घंटे रहे और दरभंगा में प्रशासन की परमिशन के बिना छात्रावास पहुंच गए और 12 मिनट तक छात्रों को मंच से संबोधित किया। अब एफआईआर हुआ है। सोना 1494 रुपए सस्ता हो गया, 92,365 रुपए पहुंचा है। चांदी का भाव 1828 रुपए बिक रहा। कैरेट के हिसाब से सोने चांदी का रेट आप देख सकते हैं। मुस्लिम स्वार्थ के लिए एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला कुरान ने शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी है। इससे बड़ी खबर आ रही है, अमेठी में अखिलेश बोले बीजेपी के लोग लुटेरे हैं, जमीन कब्जा करते हैं, भाजपा को भारतीय जमीन पार्टी कहा जाना चाहिए। यूपी में 2000 करोड़ से 5 नई फैक्ट्रियां लगेंगी। डेयरी के लिए 5 करोड़ तक मिलेंगे। चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्क भी बनेगा। योगी कैबिनेट ने 10 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके फैसले हो चुके हैं। बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, जिसमें सीड पार्क से 4000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 शहरों में 2000 करोड़ से 5 फैक्ट्रियां बनेंगी। प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और लखीमपुर खीरी और बिजनौर में फैक्ट्रियां लगेंगी। डेयरी खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए तक मिलेगा। पायलट और को पायलट को मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। फिलहाल दोस्तों यूपी में भीषण गर्मी चल रही है और बरेली में एसपी ने ओआरएस बांटा है। प्रयागराज में रेड सिग्नल पर टेंट लगे। 20 जिलों का पारा 40 के ऊपर गया है। 500 करोड़ के बाकी बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। पैसा मंदिर के खजाने से लिया जाएगा, भगवान के नाम पर होगी जमीन। वहीं पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि एप्पल प्रोडक्ट भारत में बने। कंपनी के सीईओ को सलाह, अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। ट्रंप और भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर पलट चुके हैं। उन्होंने कहा मैंने सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ मदद की है। 10 मई को संघर्ष रुकवाने का दावा उन्होंने पहले किया था। आटा, दाल, चीनी समेत 26 सामान की लिस्ट में शामिल हो चुका है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हर सप्ताह मिलेगी राहत किट। योगी सरकार की तैयारी तेज है। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रही है और इस बीच आटा, दाल, चीनी समेत 26 सामान की लिस्ट बना ली गई है। एक किट में ये सामान होंगे। यूपी में बरसाना में राधा रानी मंदिर जाना हुआ आसान। आज से रोपवे भी शुरू हो चुका है। यूपी के मथुरा में गर्मियों की छुट्टियां होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। ऐसे में बरसाना आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा कर दी गई है। आखिरकार एक बार फिर से बरसाना में राधा रानी के भक्त दर्शन के लिए रोपवे से मदद ले पाएंगे और रोपवे से दर्शन कर पाएंगे। पाकिस्तानी पीएम बोले हमने भारत का घमंड धूल में मिला दिया है। सिंधु का पानी हमारी रेड लाइन है। वही मसूद मजहर को 14 करोड़ रुपए भी दिया है पाकिस्तान ने। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कब्जे के लिए नहीं था, राजनीतिक मकसद के लिए था। भारत ने इसे 4 दिन में पूरा किया है। बलूच नेता ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत से समर्थन की अपील की है।
वही तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द हो गया है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करती थी आतंकियों को ड्रोन से खोजकर मारने का वीडियो भी सामने आ चुका है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। चीन ने फिर अरुणाचल को लेकर अपना विवादित बयान दे दिया और प्रोपेगेंडा वॉर किया है। 27 जगहों के नाम बदल दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा मूर्खतापूर्ण हरकत है। चीन ने अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर दिया है। 27 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इनमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल है। अनुष्का सेन पर भड़कते नजर आए नील नितिन मुकेश इवेंट में डांट लगाते दिखे। डरी सहमी एक्ट्रेस दे रही थी सफाई। वीडियो वायरल हो गया है, जरा विजुअल आप भी देखिएगा। लखनऊ में सीएम योगी बोले हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। इस बीच पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यह है कि 31 मई तक आप अपना ये काम पूरा करा लीजिए। अटक जाएगी जून में पेंशन। जून में पेंशन आने वाली है, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशन धारकों ने यानी वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग जिन लोगों को भी पेंशन मिलती है 31 मई 2025 से पहले आपको ई-केवाईसी करानी है और साथ ही सत्यापन कराना है। यूपी के चौराहों पर लगेगा मिलावटखोरों की तस्वीर। टोल फ्री नंबर पर शिकायत करिए। सीएम योगी बोले मिल्क प्रोडक्ट की जांच के लिए टीम बनाई जाए। तो भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान एयरबेस पर बना गड्ढा। ओवैसी बोले क्या शरीफ मुनीर लीज वाला फाइटर प्लेन उतार पाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग बहुत खुश हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों लखनऊ चिड़ियाघर 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी हुआ है। सीएम योगी बोले जू को सैनिटाइज किया जाए। वाराणसी की दाल मंडी में घर तोड़ने पर रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया है। सड़क चौड़ीकरण की जद में 189 मकान थे, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकानों की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया है। एपेक्स हॉस्पिटल में शर्मनाक घटना सामने आई। स्टाफ ने 100 से सोने के कंगन चुरा लिए। वाराणसी में सीसीटीवी में चोरी करते दिखे महिला के 3 कड़े बरामद हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर के अलावा जयपुर, अलवर और भरतपुर, कोटा और अजमेर को भी हवाई हमलों के नजरिए से सेंसिटिव माना है। दोस्तों साल 2025 के बीच में ही मिलेगी ई पासपोर्ट की सुविधा। डुप्लीकेसी से बच पाएंगे। जानिए क्या मौजूदा पासपोर्ट होल्डर को भी बनवाना होगा नहीं तो आपको बता दें कि अनिवार्य नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी पासपोर्ट उनकी वैधता समाप्ति तिथि तक वैध बने रहेंगे। ई पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे तो आप ये वेबसाइट जो देख रहे हैं वहां पे आवेदन करना होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की बात आप कर ले तो आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या लगने वाला है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए। इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।